हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 6 जो कि था दो चल वाले रैखिक समीकरण का मैंने पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से करवा दिया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, और इसका क्वेश्चन नंबर मैंने 9 तक करवा भी दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला नंबर है, एक समीकरण है जो आपको दिख रहा होगा। तो क्या है, x + 2y = 6। ये हमारा दो चल वाले रैखिक समीकरण है क्योंकि दो चल दिख रहा है, एक चल x होगा दूसरा चल y होगा, ठीक है। =6 है, इसका आलेख खींचना है, ठीक है। अब आलेख खींचना है तो कोई बात नहीं, पहले तो हमें इस समीकरण का हल निकालना पड़ेगा x, y के मतलब कि निर्देशांक के रूप में निकालना पड़ेगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट समीकरण x + 2y = 6, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक का मान अपने मन से लिखेंगे, दूसरे का मान खुद ब खुद चल के आएगा हमारे पास। जैसे कि देखिए हम x का मान अभी लेके चलते हैं 1, तो x का मान 1 दिया प्लस 2y = 6 और 2y = 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, y = हो जाएगा 5/2। तो y का वैल्यू निकला 5/2। उसी प्रकार फिर देखिए जब हम x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो x का वैल्यू 2 लगते हैं प्लस 2y = 6, x का वैल्यू 2 रखे हुए तो 2 कोमा, अब देखिए 2y = 6 - 2 = 4, 2y = 4 हो गया, 2 से 2 दूनी 4, y = 2, तो y का वैल्यू क्या निकला 2 निकला। फिर इसी प्रकार देखिए एक का मान धर है x का, दूसरा खुद ब खुद चल के आला, x का वैल्यू 0 लग देते हैं तो 2y = 6, 2y = 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही लगेगा, 2 3 6, तो y = हो गया 3। तो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या निकला 3 निकला। फिर इसी प्रकार और देखिए क्योंकि हमें आलेख खींचना और इसके लिए हमें ज़्यादा निर्देशांक की जरूरत होगी, क्योंकि हमें ये जो x + 2y है ना, इसको उस आलेख पे, जैसे कि हम मान लीजिए ये हम आलेख खींचेंगे तो इस पे हमें पूरा दिखाना पड़ेगा। इसका हम जानते हैं कि इसका हल जो निकलेगा एक सरल रेखा ही देगी। जैसे कि अगर हम यहाँ से शुरू करते तो ये ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, इधर से होता तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। ये एक सरल रेखा देगी, इसलिए हम क्या कर लें, सरल रेखा पाने के लिए 2 4 मतलब कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसके क्या कर ले हल निकाल लें, ठीक है। तो फिर देखिए हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, अब चलिए हम 4 रख के देखते हैं। x का वैल्यू जब 4 लगते हैं तो प्लस 2y = 6, 2y = 6 - 4 = 2, 2y 2 से गया 1, y = 1। तो जब हमने x का वैल्यू 4 रखा तो y का वैल्यू क्या निकला हमारा 1 निकला। अब इस तो हमने यहाँ पे आपके 4 समीकरण निकाले, एक फर्स्ट हल निकाला, समीकरण के हल निकाले, सेकेंड हल निकाला, थर्ड हल निकाला और फोर्थ हल निकाला, और भी निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट वाला जो हमने हल निकाला वो बट्टा में हो गया, जो कि हमें आलेख पर दर्शाने में थोड़ा कठिनाई होगी क्योंकि हम लेके चलेंगे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे तो दशमलव में चल जाएगा। तो हम ऐसा ही मान लेंगे जो जल्दी बट्टा में ना आए, कम ही मान में सलटा भी जाए, ठीक है। अब जैसे कि हम y का वैल्यू ही 0 कर दे, जैसे कि देखिए x + 2 × 0 = 6, x बराबर हो जाएगा 6 क्योंकि ये 0 हो जाएगा टोटल, तो x बराबर 6, तो y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू आया 6। तो इस प्रकार हम अंक लेके एक का बैठाएंगे, एक खुद बाय खुद हमारे पास चल के आएगा। अब हम खींचते हैं क्या आलेख खींचना है तो कोई बात नहीं। अब एक बात देखिए, ये आपका निर्देशांक बनते जा रहा, x, y पढ़े थे ना इससे पिछले चैप्टर में। तो ये देखिए जैसे कि बिंदु P का निर्देशांक करके हम दर्शाते थे आलेख पे, तो यहाँ पे हमारा x, y में सभी जो हमारे हल निकले हैं वो x, y में ही निकला, x का भी वैल्यू निकला, y का भी वैल्यू निकला, इसलिए तो दो चल कहलाए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा सभी मैंने जो हल निकाला, ऐसे तो बहुत से हल निकाल सकते हैं, तो हमने अभी 1 2 3 4 5 हल निकाले, लेकिन जिसमें हम 5 हल निकाले जिसमें हम 4 पे ही सब इसको आलेख पे दर्शाएंगे, क्योंकि हमारा पहला वाला जो है बट्टा में चल के जो कि हमें दर्शाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन बैठा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं आलेख।
आप तो जानते ही होंगे आलेख खींचने के लिए क्या लेते हैं, दो लेखाएं लेते हैं, ठीक है, जो परस्पर एक दूसरे पे लंब होती है। जैसे कि ये देखिए, ये इस पे लंब है और ये जो इस पे इस ऐसे देखिए तो ये इस पे लंब है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, ये लेखा है। अब यहाँ पे देखिए लेखा, लेखाखंड, कीलन, तीनों अलग अलग होती है, थोड़ी समझ लीजिए। लेखा जो होती है दोनों ओर तिल का निशान लगाता, मतलब वो दोनों ओर बढ़ सकता, वो अनंत है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है लेखा, मतलब कि लेखा दोनों ओर तिल का निशान है, ये जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड हमने बोला कीलन, एक पे बिंदु रहेगा, एक और तिल रहेगा, जितना आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते। फिर एक होता है लेखाखंड, दोनों ओर अंत बिंदु हो गया, बात खत्म। इसे आप अपने मन से नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और यहाँ से ये होता है, इसे हम नाप सकते, इसे नहीं नाप सकते, इसे भी नहीं नाप सकते क्योंकि ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो हमने दो लेखा दो खींच ली जो परस्पर लंब है और ये काटती है, इसे हम यहाँ पे कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ध्यान से देखिएगा, ये हम इसका नाम दे देते हैं, ये दो अक्ष हो गई, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये है हमारा एक्स अक्ष। तो इसका जो हम यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स, इसका नाम दे देते हैं वाई, इसका नाम दे देते हैं एक्स डैश, इसका नाम दे देते हैं वाई डैश, ठीक है। हमने बताया था, फिर से हम बता लें। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस पे संख्या लेखा खींचना होता है। तो संख्या लेखा मतलब वह लेखा जिस पे संख्या हो, तो संख्या हो, तो यहाँ हमारा हो गया, अब देखिए जीरो। संख्या लेखा जानते ही आप, यहाँ पे जीरो हो गया तो इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में चलता है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो मूल बिंदु था, अगर हम उसके राइट साइड लिखे तो आप जानते हैं प्लस में लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, ठीक है। लेकिन अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड जाए तो माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, डॉट डॉट इसी प्रकार आगे बढ़ते लगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, हाँ, इनके बीच की दूरी हमेशा समान लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जीरो के ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आते हैं तो माइनस, तो ऊपर जा ले तो प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, प्लस में 7, प्लस में 8, आगे आप बढ़ा सकते हैं। फिर हम जीरो के नीचे आए तो माइनस, क्योंकि एक प्लस तो एक माइनस तो जरूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। ऐसा आप बढ़ा सकते हैं, दूरियां समान होनी चाहिए, ये बात का ध्यान दीजिए। अब चलिए, हमारा तो हो गया भाई, ये हमने तो आलेख अभी उसका डायग्राम तो ले आया। अब इस पे क्या करना है, हमें इसको दर्शाना है। तो देखिए हम दूसरा हल से शुरू करते हैं, 2 और 2, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू भी 2, और यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में आप जानते हैं किस में होता है, और ये भी जान लीजिए, इसे हम कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। आप इसमें जानते हैं प्लस प्लस होता है, क्योंकि दोनों जो होते हैं जीरो को एक इस पाल है, मतलब राइट साइड, तो प्लस एक्स, फिर वाई, ये प्लस, और पहले जैसे हम अल्फाबेट में शुरू करते हैं, एक्स आता है फिर वाई, तो पहले हम एक्स को ही प्रीफर करेंगे फिर जाके वाई को, ठीक है। तो ये दोनों प्लस, फिर इसमें देखिए पहले एक्स जो है जीरो के लेफ्ट साइड है, जो कि माइनस दिख रहा है, तो माइनस, फिर वाई जो है ऊपर है जीरो के, तो ये प्लस में हो गया। फिर थर्ड पार्ट में आइए, तो पहले एक्स को प्रीफर करते हैं, तो एक्स जो है जीरो के लेफ्ट साइड है, जो कि माइनस में दिखा रहा है, कोमा, और वाई जो है जीरो के नीचे है, वो भी माइनस दिखा रहा है, तो माइनस। और फिर हम बात कर लेते हैं चतुर्थ पाद, जो कि लास्ट पाद, ये हम पहले एक्स को प्रीफर करते हैं, जो कि जीरो के राइट साइड है, हम जान ले कि वो प्लस, और फिर y जीरो के नीचे है डाउन, तो माइनस, ठीक। तो हम यहाँ तक को समझ गए। अब हम चलते हैं इसको, इस पे दर्शाते हैं, तो x 2 है, y भी 2 है, तो यहाँ पे देखिए
एक्स पहले अक्ष पे देखते 2 और प्लस में है तो प्लस वाले पे यहाँ पे 2 मिला, और वाई अक्ष जो प्लस में है इधर की ओर ये यहाँ पे 2 मिला। अब दोनों पे से हम लंब खींचते हैं और जहां काट दे, ये हमने लंब खींचा इसका और इसका, तो यहाँ काट दिया, तो ये हमारा हल निकल गया। ठीक है, अब हम इसको हटा भी दे तो हमें ये ग्राफ दे दे तो हम कह सकते हैं कि 2,2 जो है इस समीकरण का हल है। ठीक है, अब चलिए अगला, बिंदु का भी नाम दे सकते हैं आप। पी लग दीजिए इस बिंदु का नाम, इसका क्यू लग दीजिए, इसका आर लग दीजिए, इसका एस लग दीजिए, तो यहाँ पे पी से लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, 0,3। तो 0 किसके है, एक्स के, तो एक्स का 0 भाई यहाँ पे सबके लिए 0 बैठा हुआ है हम कहते हैं। ठीक है, अब y क्या है, 3 है, वो भी प्लस में, तो प्लस में 3 हमें y को देखना है, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, ये यहीं पे ले जा, क्योंकि x के 0 और उसके बाद यहाँ से लंब खींचा, ये इसके लिए हो गया, यहाँ से लंब खींचते तो यहीं पे आके सटक ला जाता, क्योंकि उधर तो बढ़ेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम बिंदु Q लग देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, 4,1। ठीक, अब 4,1, x क्या है, 4 है, तो x के लिए 4 प्लस में यहाँ पे दिख रहा है और y के लिए 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों तरफ से हम लंब खींचेंगे। y से लंब खींचा, फिर x से लंब खींचेंगे, जहां दोनों काट दिए, जैसे यहाँ काट दिया, ये हमारा हो गया वो बिंदु, यहाँ पे इसका नाम लग देते हैं आल। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि 4 और 1 मतलब x बराबर 4 जब y बराबर 1 देंगे तो इस समीकरण का हल पूरा मतलब कि समीकरण बैठ जाएगा हल। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, 6,0, तो x के लिए 6 प्लस में यहाँ पे दिख रहा, y के लिए 0 तो यहीं पे ला जाएगा। ठीक है, ये हम बिंदु का नाम दे देते हैं x। ठीक, अब चलिए, तो ये हमारे हल अभी तक तो मैंने प्लस में निकाल के दिखा दिया, अब माइनस में भी ले सकते, जैसे कि चलिए हम x का मान -2 कर देते हैं, प्लस 2y = 6, 2y ये उस पर जाए तो प्लस में 6 2 2 चौक 8, तो x का मान लिया था -2, y का वैल्यू निकला 4। तो देखिए x को पहले प्रीफर करेंगे, वो भी माइनस है तो माइनस में इस साइड दिख रहा है, यहाँ से हम लंब खींचते हैं, और y जो है प्लस में 4 दिख रहा और y जो 4 है वहां से लंब खींचते, दो कोनों का जो कटान बिंदु यहाँ पे आया वो हो गया हमारा, हम इसका नाम दे देते हैं t, तो t इस समीकरण का हल। अब देखिए, अब सभी बिंदु को जब मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ कॉपी आप खींच सकते हैं, मतलब कि आता है आप उसे ले सकते हैं, उस पर भी आप, उस पर तो खिंचा हुआ रहता है, आप उस पर दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस में देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको मिलाते हैं, तो ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला, ओ सॉरी, ये बिंदु मिला, ये बिंदु, ऐसे ही चलते रहेगा, और ये इस साइड ऐसे ही बढ़ते रहेगा। ठीक है, हमने पहले ही बोला था, 2 चल वाले रैखिक समीकरण का जो हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अगर हम उसे ग्राफ में दिखाए तो एक सरल रेखा देती है, जैसे कि आपने 1 2 3 4 5 6 तो निकाला हल, उस हल को आपने जब इस पे दिखाया तो आपको सब जब बिंदु को मिलाए तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त तो दिखला होगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक सीधी रेखा हमें मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो निष्कर्ष हो गई, क्या जो हम 2 चल वाले रैखिक समीकरण लेते हैं उसका हल निकालते हैं, अगर हम ग्राफ पे दिखाते तो एक सरल रेखा दिखाती है, आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो गए भाई, इसी पर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का तो अनेक हल निकाल के आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे हम 2 4 ही हल निकालेंगे, उसी से उस पे एक सीधा रेखा खींच देंगे, क्योंकि हम 2 बिंदु निकाले, पता चल गया कि भाई किस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, सीधा ही तो रेखा खींचना, एस के रखो खींच डालो। तो चलिए देखते हैं, पहले हल तो निकाले, समीकरण क्या है, x + y = 7 है। ठीक है, तो हम x का वैल्यू फिर y का वैल्यू निकालते चलते हैं, तो x का मान हम 2 लेके चलते हैं, प्लस y = 7, जब x का वैल्यू 2 लेके चल रहे हैं तो y = 7 - 2, तो y = 5,
तो y इक्वल टू 5। फिर इसी प्रकार हम x का मान अगर हम 3 कर दे तो y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3 तो y इक्वल टू 4। तो इसका वैल्यू 3 दिया तो इसका वैल्यू आ गया 4। अब देखिए x का वैल्यू 2 लेते तो प्लस y इक्वल टू हो गया 7, y का वैल्यू 7 माइनस 2 इक्वल टू y का वैल्यू 5 2 7 5 हो गया। तो x का वैल्यू 2 तो लिया ही था, सॉरी। तो चलिए हम क्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं। x का वैल्यू 5 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। x का वैल्यू 5 लिया तो y का वैल्यू निकला 2। तो इसी प्रकार अनेक ले सकते हैं। 0 लेंगे भाई x का तो y बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले वाला तो बहुत ज़्यादा बताया था, अभी हम यहीं पे लेके इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम इस पर ग्राफ खींचते तो देखिए आलेख पर हम कैसे इसे दर्शाएंगे। जैसे कि हमने अभी जस्ट बोला 2 लेखा लेंगे जो प्लस पर लंब काटती हो। तो देखिए ये हमने फिर से लिया लेखा और एक ये लेखा लिया। लेखा क्या ले, लेखा खंड नहीं क्या ले, ना ही किरण क्या ले, लेखा क्या ले, जो दोनों और बढ़ाने पे बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मूल बिंदु हो गया, ये बात तो आपको पता ही है, अभी जस्ट मैंने सब बात बताई। अब चलिए ये x डैश, ये y डैश हम नंबर दे देते हैं लेखा पे। ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इस पर ये माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। फिर इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट आगे बढ़ाते रहिए। फिर इसके नीचे तो माइनस में जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इसी प्रकार आप दे दीजिए। ठीक है, संख्या लेखा के कल के हमने लंब खींच के ये तो भाई कर लिया। अब इसको हम क्या करते, इस सबको इस पे दर्शाते। आप नाम लिख सकते बिंदु, इसको P मान लीजिए, Q R S जो मानना है, नाम है तो अल्फाबेट में कोई भी अक्षर मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम इसे दर्शाते हैं। तो इस फर्स्ट हल को तो है x बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 5। तो हम x पे से लंब खींचते, जो हमारा संख्या 2 है वहां से खींचेंगे लंब, और जो है फिर y अक्ष पे जो हमारा 5 है वहां से लंब खींचेंगे, और दोनों जहां काट दी है वो हमारा बिंदु हो गया। मतलब वो हम इस बिंदु से अगर ये हमें ना दे तो हम कहेगा कि ये जो है x 2 y 5 हल है, तो हम कहेंगे हाँ हल है। तो ये हम बिंदु का नाम P लिए थे, P रख देते। ठीक है, फिर इसी प्रकार आगे जो है x का वैल्यू 3 यहाँ पे देखिए 3 से लंब खींचिए, y का वैल्यू है 4 तो 3 से पहले हमने लंब खींचा, फिर y से लंब खींचा, y जो 4 है वहां से लंब खींचा, और लंब खींचने के बाद जिस बिंदु पर काटा वो हम नाम धर देते हैं Q। ठीक है, फिर अगला उसी प्रकार 5 2 है, x का वैल्यू 5 लीजिए, वहां से लंब खींचिए, y का वैल्यू जो 2 है उस पे से लंब खींचिए, जहां दोनों ने काट दिया वो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, फिर अगला 0 7, x का वैल्यू 0 तो यहीं पे है सबके लिए 0, y का वैल्यू 7 जो कि हमें यहाँ पे दिखला, ये आपके बिंदु हो गए S। अब सबको मिला के देखिए फिर से हमें वही कहानी कह रहे हैं क्या, एक सरल सीधी रेखा देखिए, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, जैसे करना है कर दीजिए। ठीक है, तो ये होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका कहला था आलेख खींचने के लिए, तो हमने आलेख खींच दिया। अब देखिए इसी पे जो है तीसरा जो क्वेश्चन है उसका भी आलेख खींचते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में जो है आपका पहली बात तो समीकरण क्या है, तो समीकरण है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, फिर उसी प्रकार हम x और y करके इसके अनेक हल निकाल लेते हैं और फिर हम उसे ग्राफ पे दर्शा देंगे। ठीक है, तो देखिए x y, जब हम x का वैल्यू 0 देते हैं तो 0 -2 इक्वल टू 2, y बराबर माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहेंगे कैसे हुआ, तो आप एक बार ब्रीफली देख लीजिए। यहाँ पे देखिए -y इक्वल टू 2 ये जाएगा तो -0 हो जाएगा, -y इक्वल टू हो जाएगा
2, क्योंकि 2 में 0 घटता नहीं है, मतलब 2 ही रह जाएगा। अब y इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए 1 रहता है तो 2 बटे -1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया -2। फिर देखिए आगे जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं -y इक्वल टू 2, फिर देखिए ये इस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में 2 इस पार ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 2 y इक्वल टू -1। तो जब हमने ये क्या था x का वैल्यू 1 लिया था तो y का वैल्यू निकला -1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं x का वैल्यू 2 लेके चलते हैं, तो -y इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू ये प्लस में y हो जाएगा इस पार, तो y इक्वल टू 0। तो जब हमने x का वैल्यू 2 लेके चला तो y का वैल्यू क्या निकला 0 निकला। अब देखिए x का वैल्यू हम 2 लेके चला 3 लेके चलते -y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 3 में से 2 गया 1। तो चलिए यहीं पे आप रहने देते हैं, x का वैल्यू 3 लिया, y का वैल्यू 1 निकला, ठीक है। कोमा लगा दीजिए जैसे कि निर्देशांक में हम लिखते हैं ना x, y का, ठीक है। अब चलिए हम फिर से वही कहानी करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। 2 रेखाएं लेंगे, जो प्लस पर लंब हो वो भी संख्या लेखा, मतलब जिस पर संख्या लिखा हो, संख्या कैसे लिखा होता है ये बात तो पता होता है आपको। एक जगह 0 लेते हैं तो एक साइड प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6, प्लस में डॉट डॉट आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर इस साइड माइनस में हो जाता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1 डॉट डॉट आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसी प्रकार इस रेखा में हम ऊपर प्लस देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट बढ़ाते रहिए। ये आप जाने नाम दे दीजिए x बिंदु, यहाँ पे दे देते हैं x डैश, ये देते हैं y और ये देते हैं y डैश, ठीक है। अब चलिए हम इस सब को बैठाते हैं भाई, कौन सा, यहाँ पे इसका जोला, ये इसका जोला, ये इसका जोला, ये इसका फर्स्ट हल, सेकेंड हल, ये हो गए थर्ड हल और ये हो गए फोर्थ हल, ठीक है। अब जब हम x का वैल्यू 0 जो कि सबके लिए यहीं पे 0 है, तो y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2 यहाँ पे है तो यहीं पे ला जाएगा। तो एक हम यहाँ पे नाम धर देते हैं P Q R S, मतलब बिंदु P का, बिंदु Q का, बिंदु R का, बिंदु S का। तो हमारा ये बिंदु क्या हो गया P। फिर उसी प्रकार आगे देखिए x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या -1। अब देखिए 100 वाली यहाँ पे -2 है ना, तो ये प्लस वाला है, यहाँ से हटा के ये माइनस वाले किधर दिख रहे आपको, इधर दिख रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ से लंब खींचा, इसका लंब खींचेंगे यहीं पे काट ला, तो ये बिंदु आपका P हो गया। फिर देखिए x बराबर 1 है और y बराबर क्या -1, तो -1 यही नीचे ही दिख रहा है, तो यहाँ से लंब खींचा और -1 से लंब खींचा तो यहाँ कट गया, तो ये हमारा बिंदु हो गया Q। फिर देखिए x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, तो x तो 2 यहीं पे है, y अब देखिए y का है 0, तो 0 यहीं पे है तो यहाँ से लंब खींचा और इसका यहाँ से खींचेंगे तो यहीं रह जाएगा, तो ये बिंदु हमारा हो गया R। फिर देखिए x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर क्या लाए 1, वो भी प्लस में क्या लाए, तो प्लस में हमारा ऊपर है 3 लिया ना, हाँ, तो यहाँ से लंब खींचा फिर 1 पे से लंब खींचा, दोनों ने जहाँ काट दिया वो बिंदु हमारा हो गया x, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक था थोड़ा सा, यहाँ पे हमने ठीक कर दिया, क्या यहाँ पे प्लस में 2 पे चल गए थे लेकिन था -2 तो -2 पे। अब सभी को मिला दीजिए तो ये देखिए ऐसे ये बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो एक सरल रेखा मिल रहा है ना, जहाँ तक बढ़ाना है बढ़ा लो, जितना बड़ा ग्राफ खींचना है खींच लो, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आलेख, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, वो भी लास्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं देख लेते इसे भी। क्या है 2x + y, समीकरण 2x + y = 3, ठीक है। तो चलिए x और y, x का वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं, तो देखिए 2 × 1 + y = 3, y = हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 कम 2 हो जाता है, इस पर आएगा तो -3 - 2 = 1। तो जब हमने x का वैल्यू 1 लेके चला तो y का वैल्यू भी निकला 1।
फिर देखिए जब हम x का वैल्यू 0 लेके चलते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। फिर इसी प्रकार जब हम क्या ले ले x का वैल्यू, जब हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं क्योंकि 2 ने लिया, प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 दूनी 4 प्लस वाई इक्वल टू 3, इस पर ले आते 4 माइनस 3 इक्वल टू, ये उस पर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में था उस पर जाएगा माइनस, तो ये 1 बराबर माइनस वाई, यहाँ पे तो आप जान ले 1 रहता है तो y इक्वल टू 1 बटे माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम -1 सीधा। तो जब हमने x का वैल्यू क्या लिया था 2 लिया था तो y का वैल्यू -1, यहीं से हम अब आलेख खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से हम वही कहानी करते हैं, एक x अक्ष लेते हैं, एक y अक्ष, ये आपका y अक्ष रहा, ये आपका x अक्ष रहा, ये x बिंदु दे देते हैं, यहाँ पे बिंदु का नाम x डैश दे देते हैं, यहाँ पे बिंदु का नाम y डैश y देते हैं, यहाँ पे y डैश दे देते हैं, फिर यहाँ पे आपका 0, यहाँ से इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 डॉट डॉट बढ़ाते रहिए। फिर इस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 बढ़ाते रहिए। फिर ऊपर से प्लस में 1 +2 +3 +4 +5 +6 बढ़ाते रहिए। फिर नीचे माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, बढ़ाते रहिए। अब चलिए हम इसको दर्शाते हैं, इस पे इसका नाम लिख लेते हैं P, इसका नाम रखते हैं Q, इसका नाम लिख लेते हैं R, जो नाम रखना अल्फाबेट में कुछ लिख लो, ठीक है। अब चलिए x को 1 y को 1 दोनों प्लस में, तो ध्यान दीजिएगा प्लस का भी चिन्ह माइनस का भी चिन्ह हो जाता है गड़बड़ कभी कभी। तो x का 1 से लंब खींचा यहाँ, y के 1 से लंब खींचा यहाँ, दोनों का कटान बिंदु हुआ यहाँ पे हमने नाम रख दिया P। अगर हम ये ना दे और हमारा ये दे चार्ट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x जो 1 है y जो 1 है इस समीकरण का जो है हल है, ठीक है। जब हम x का मान भी 1 लेके चलेंगे, y का मान भी 1 लेके चलेंगे तो हमारा ये 3 आ जाएगा, ठीक। अब चलिए अगला देखिए 0,3, तो 0 x का वैल्यू 0 तो यहीं दिख रहा है, y का प्लस में 3 है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए ये बिंदु का नाम रख देते हैं Q, r का वैल्यू 2, मतलब कि x में 2 है तो 2 आपको यहाँ दिख रहा है, y का वैल्यू -1 है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, तो दोनों से हमने लंब खींचा, एक यहाँ आया एक यहाँ आया, तो ये हो गए, ठीक है। तो हमने सबको मिलाया तो हमें मिलेगा एक सरल रेखा जो इधर भी बढ़ेगी इधर भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए ये हमने 4 क्वेश्चन था, चारों पर आपको आलेख हमने खींच के बता दी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या ये नहीं कीजिएगा कि हम एक ही हल निकालते उसी का हम क्या कर लेंगे भाई, मतलब कि उससे हम रेखा खींच देंगे, तो गलत हो जाएगा भाई। आपने मान लीजिए कि एक हल आपका बिंदु यहाँ निकला, किधर खींचोगे, इधर खींचोगे कि इधर खींचोगे कि इधर खींचोगे, किधर खींचोगे, कोई तो एक साइड चुनना होगा, तो कम से कम 2-3 निकाल लो, फिर बैठाओ, फिर उस बिंदु को मिलाओ, तब अपने आगे ऐसे खींच दो, ठीक है। तो आपके जो हो गए क्वेश्चन नंबर 10 जो था क्या भाई, आलेख खींचना था। कुछ बच्चों को लगता है हाँ, लेकिन भले सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये बता दिया कि कैसे आपको वो ग्राफ खींचना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं माइनस प्लस लिखने में गलती करते हैं, नाम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो ये पहले समझ लीजिए फिर उस पर बैठाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना के लिए